dear student. I am Manfal Maurya. Today in class 10th we discuss about nutrition in human being. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है। तो वी नो दैट वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ए सीक्वेंस, यानी डिफरेंट काइंड के वेरियस ऑर्गन होते हैं ह्यूमन में जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। सच एज देखिए, ह्यूमन बीइंग्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक मैनर में होता है। होलोजोइक मैनर ह्यूमन में न्यूट्रिशन होलोजोइक मैनर, यानी इसमें 5 स्टेप होते हैं। टेकिंग ऑफ फूड, दूसरा होता है डाइजेशन ऑफ फूड, तीसरा होता है, ये सारे प्रोसेस चलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और नेक्स्ट होता है एसिमिलेशन ऑफ फूड, और नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं इजेशन ऑफ फूड। तो होलोजोइक मैनर में ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। अब वी नो दैट टेकिंग ऑफ फूड का मतलब हो गया कि फूड फीडिंग मैकेनिज्म किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग फूड को प्राप्त करता है। तो ह्यूमन बीइंग गेट देयर फूड थ्रू द हैंड एंड पुट इनटू माउथ। ह्यूमन बीइंग्स फूड को अपने हैंड में लेता है और उसको अपने माउथ में पुट करता है। तो ये प्रोसेस होता है। अब दूसरा प्रोसेस होता है कि आफ्टर टेकिंग फूड डाइजेशन का। तो द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे आप देखेंगे वेरियस ऑर्गन प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ हम लिखेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट होता है माउथ, दूसरा होता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद छोटा सा एक जंक्शन पोर्शन होता है जिसको कहते हैं फेरिंग्स, और इसके बाद फेरिंग्स के बाद ये फेरिंग्स आगे की तरफ लीड करती है, तो उसको हम कहते हैं ओइसोफेगस। इसी को फूड पाइप भी कहा जाता है, फूड पाइप। और आइसोफेगस फिर लीड करता है एक वाइड चैम्बर में जिसको हम कहते हैं स्टमक। ठीक है, और स्टमक फिर ओपन होता है इंटेस्टाइन में।
इंटेस्टाइन में। और ये इंटेस्टाइन दो भागों में डिवाइड होती है। एक को हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरे को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट यू नो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला है जिसको हम कहते हैं डुओडीनम, डुओडीनम। दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं इलियम, ILLIUM। तीसरा पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इलियम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्टों में डिवाइड होती है, जिसमें से पहला है आपका सीकम, दूसरा है कोलन, और तीसरा है रेक्टम। ठीक है, तो सीकम, कोलन, रेक्टम, और लास्ट में जो आपका होता है यहाँ पे इंटेस्टाइनल के बाद एनल अपर्चर, एनस। तो ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये बुक है, ठीक है। तो ये है आपका ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस ट्यूब का जो डायामीटर है डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट होता है, चेंज होता रहता है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वह एक्सटेंडेड करता है, माउथ से लेकर एनस तक फैला होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ए नोन एज गट। तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम एक ट्यूब लाइक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है, जिसका डायामीटर हर प्लेस पर चेंज होता है। ठीक है, और ये एक कैनाल सिस्टम की तरह होता है। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड द anterior part of this tube are called alimentary canal। तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो यहाँ पर हम आगे की तरफ आपको बताते हैं कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। एक को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है,
तो ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनाल है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक्सटेंडेड होता है माउथ टू एनस तक, माउथ से लेकर एनस तक फैला होता है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज माउथ। यहाँ पे आप देखेंगे माउथ क्या होता है, ठीक है ना। तो द इंटीरियर पोर ऑफ elementary canal is known as mouth and mouth is also guarded by two lips। माउथ दो लिप्स के द्वारा क्या किया जाता है, गार्ड किया जाता है, ठीक है। ये इंटीरियर ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल। द ओपनिंग ऑफ इंटीरियर elementary canal is known as mouth and mouth guarded by two lips, that is called upper lips and lower lips। the o अब इसका माउथ लीड इनटू ए वाइड चैम्बर। अब ये माउथ लीड करता है एक वाइड चैम्बर में जिसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी एक 6 बाउंड्री के द्वारा घिरी हुई कैविटी होती है जो अपर साइड में पैलेट यानी तालू के द्वारा कवर होती है और लोअर साइड में किसके द्वारा होती है, घिरी होती है टंग्स के द्वारा। तो बक्कल कैविटी का जो फ्लोर होता है, छत, वो उसको हम पैलेट या तालू कहते हैं और जो उसका फर्श होता है उसको हम टंग कहते हैं। और लेटरल साइड से दो तरफ से बक्कल कैविटी चिक के द्वारा घिरी होती है और फ्रंट से सामने से लिप्स के द्वारा और बैक से वो एक स्पेशल मांसल या हम कहते हैं फ्लेसी मांसल, लटके हुए घंटी के आकार का एक फ्लेसी मांसल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वेलम पैलेटी कहते हैं, उसके द्वारा कवर होता है। तो बक्कल कैविटी जो होता है माउथ लीड करता है कहाँ पर, बक्कल कैविटी। इस ह्यूमन बीइंग्स के बक्कल कैविटी में फूड को ग्रिंड करने के लिए, फूड को क्या करने के लिए, ग्रिंड करने के लिए टीथ होते हैं और तथा उसको मस्टिकेटिंग के लिए बक्कल कैविटी से सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, जिससे लार का सिक्रीशन होता है जो बक्कल कैविटी में सिक्रीट करके फूड को मिक्स करते हैं उसमें लार को। और बक्कल कैविटी में मैकेनिकल डाइजेशन के लिए टीथ पाए जाते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में 4 काइंड्स के होते हैं। फर्दर बक्कल कैविटी लीड इनटू फायरिंग्स। तो आइए हम स्टडी करते हैं आज बक्कल कैविटी के बारे में। और फिर यही बक्कल कैविटी लीड करती है कहाँ, फायरिंग्स में, और फायरिंग्स फर्दर लीड करती है कहाँ पर, आइसोफेगस। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या इसी को फूड पाइप कहते हैं। तो इस फूड पाइप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाई जाती, इसमें किसी भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है। और एक वाइड चैम्बर जे शेप्ड शेप होता है, जे के आकार का क्या होता है, जे शेप्ड एक थैला होता है स्ट्रक्चर जिसमें फूड को स्टोर किया जाता है, उसी को हम कहते हैं स्टमक। और स्टमक हाईली एसिडिक नेचर का होता है और यही स्टमक फर्दर लीड करता है इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में 2 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है बहुत पतला होता है लेकिन ये काफी लंबी होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद यही स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है। तो ये टोटल ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये टोटल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीजें पाई जाती हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। The digestive system of human being consists of alimentary canal and associated gland. Alimentary canal are tube-like structure. Its anterior opening is called mouth, and mouth lead into a wide chamber that is called buccal cavity.
बक्कल कैविटी उस ट्यूब में आगे की तरफ लीव करती है, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स एक कॉमन जंक्शन होता है, ठीक है। और फेरिंग्स ओपन होता है आइसोफेगस में, आइसोफेगस लीड करता है स्टमक में, और स्टमक इंटेस्टाइन में, और इसी में फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है। और डाइजेशन होने के बाद फूड पार्टिकल्स अनडाइजेस्टेड जो होते हैं वो रेक्टम में स्टोर होते हैं और एनल पोर के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं। तो इनका सबका अलग अलग डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट डे हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।